Thank you, Dr. Pramod, and thank you all the respected uh, seniors and colleagues. So, अक्सर ये होता है कि कोई बच्चे में अगर ऑटिज्म है और आपके क्लिनिक में आया है, बच्चे की ट्रीटमेंट चल रही है, तो हम कैसे समझें कि ये बच्चे का ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा है? बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट कैसे समझें? तो इसके लिए हम लोग छोटा सा पैराग्राफ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये WHO का डेफिनेशन है ऑटिज्म का कि ऑटिज्म क्या है, WHO क्या बोलता है। तो ये ICD-11 है, तो ये लेटेस्ट है 2023 में। ICD-11 क्या बोल रहा है कि ऑटिज्म क्या है? तो एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी स्पीच डिले नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी स्पीच डिले नहीं लिखा हुआ है, और ना ही कहीं पे कोई हाइपर एक्टिविटी लिखी हुई है, और ना ही कोई सिटिंग बिहेवियर या आई कांटेक्ट, ऐसी कुछ भी बात नहीं लिखी हुई है कि ऑटिज्म ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ऑटिज्म क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे में डेफिसिट होती है सोशल इंटरैक्शन और सोशल कम्युनिकेशन की। तो मैंने बहुत साल इस पे काम किया है, तो ये मैं सोचा कि ये दो वर्ड क्यों लिखे हुए हैं, सोशल इंटरैक्शन और सोशल कम्युनिकेशन, और इन दोनों में अंतर क्या होता है? क्योंकि इसमें तो कोई बात मुझे समझ नहीं आई। तो एक बात जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑटिज्म में बच्चे अपने एजेंडा में रहते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन का मतलब है, जैसे हम लोग अभी ऑटिज्म पे बात कर रहे हैं, और मान लीजिए मैं IPL पे बात करने लगूं या गोरखपुर की डेवलपमेंट पे बात करने लगूं, टॉपिक से हट जाऊं। तो ऑटिज्म में क्योंकि बच्चे अपनी टॉपिक पे ही रहते हैं, उसकी वजह से दूसरों के टॉपिक से वो इंगेज नहीं होते। तो सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट का मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो अगर इस कमरे में आ गए तो हो सकता है बॉटल के ढक्कन पे उनका ध्यान चले जाए, अटेंशन टू डिटेल होता है, तार पे चले जाए, कंप्यूटर पे चला जाए, और वो बाकी चीजें इग्नोर करते हैं। तो अगर आपके पास कोई बच्चा अभी क्लिनिक में आया है और वो इंसानों को इग्नोर कर रहा है, मगर सामानों पे इनका ध्यान जाता है, अटेंशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऑटिज्म जो है वो एक प्रॉब्लम है, एक चीज है जो समझ में आ रही है थेरेपी के बाद भी। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सोशल इंटरैक्शन और सोशल कम्युनिकेशन, क्योंकि सोशल इंटरैक्शन तो इंसानों से ही हो सकता है। तो अगर बच्चा अपने अपने में ही है, आवाज निकाल रहा है या कोई चीज को देख रहा है, आपसे एंगेज नहीं हो रहा, आप अगर पेरेंट्स से बात भी कर रहे हो तो भी आपको नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब ऑटिज्म में बच्चा इग्नोर कर रहा है। तो द वर्ड वी यूज इज, क्या बच्चा इग्नोर कर रहा है या इग्नोर नहीं कर रहा है? अगर इग्नोर कर रहा है तो ऑटिज्म सीवियर। नेक्स्ट लाइन लिखता है, बाय अ रेंज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर। पेरेंट्स क्या रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बच्चा जो है वो नहीं बैठ रहा है, या बैठ भी गया तो चुपचाप सर नीचे करके बैठा हुआ है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड है, लोगों को नहीं देख रहा है, बोल नहीं रहा है, खाने को बोलो तो जो उसको पसंद है वही खा रहा है, बाकी चीजें नहीं खा रहा है, सो नहीं रहा है, उसकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, तब ऑटिज्म सीवियर है। उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, या बच्चा जो है वो रिपीटेटिव हो रहा है, एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है, करा जा रहा है, आवाज निकाल रहा है, टिप्टो पे कर रहा है, हैंड फ्लैप कर रहा है। इन दोनों ही केसेस में अगर हम इसको ऐसे समझें कि समझदारी वाला जो ब्रेन है, कि जैसे मैंने बोला कि सबसे बढ़िया खाने की चीज आपको क्या अच्छी लगती है, तो आप उसको सोचेंगे मेमोरी में, फिर आपकी फीलिंग्स में जाएंगे कि हमें सबसे ज्यादा चिली चिकन पसंद है, फिर सोशल एरिया में आएंगे, पता नहीं वेजिटेरियन को कैसे बताएं चिली चिकन पसंद है, तो आपका चिली पनीर पसंद है, तो आपने उसको चेंज कर दिया। तो मेन क्या है कि समझदारी वाला ब्रेन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनमें क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है तो वो एक ही लूप में ही वो चलते रहते हैं, उस तरह से उनका समझदारी वाला ब्रेन यूज नहीं होता। तो अर्ली इंटरवेंशन का पर्पस ये है कि बच्चे इग्नोर कम करें, बच्चे रिपीटेटिव मोड में ना जाएं, और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ऑटिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है, कैरेक्टर ये होता है कि बच्चों का अटेंशन टू डिटेल है और मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं। ऑटिज्म के हर बच्चे लर्निंग डिसेबल नहीं है, उनकी स्ट्रांग मेमोरी, उनको याद है
या उनको दिख रहा है, उनके मतलब की चीजें, तो वो जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं। और अटेंशन टू डिटेल होता है, अच्छी बात है। और अगर बच्चों से आप कुछ कराना चाहते हैं कि ये खा लो, नहीं करेंगे, ये कर लो, नहीं करेंगे, तो और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो वो करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बिहेवियर ही है ऑटिज्म, एक पर्सनालिटी ही है ऑटिज्म। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बच्चा है जो सुन नहीं रहा है और बोल भी नहीं रहा है, और जब उनकी स्पीच थेरेपी सिर्फ बोलने की होती है तो बच्चे और भी नहीं बोलते। अगर जबरदस्ती में उनकी स्पीच थेरेपी बोलने की हो रही है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सबसे पहली चीज है लिसनिंग। तो एक छोटा बच्चा 4 महीने 6 महीने पे ही देखने लगता है, सुनने लगता है, मुस्कुराने लगता है। ये जो बच्चा वो भी नहीं कर रहा है, उसको सीधे आप स्पीच पे अगर ले जा रहे हो बिना वो करे, तो उसका मतलब ऐसे है जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, सीधे पहला फ्लोर नहीं बनाया, चौथा बना दिया, पहले गैप रह जाता है। बच्चे रिपीटेटिव तरीके से बोलते रहते हैं, सुन नहीं रहे, कहीं एडजस्ट नहीं होते। तो ऑटिज्म में यूके में जो स्पीच थेरेपी होती है वो ज्यादातर लिसनिंग पे फोकस करती है और अटेंशन स्पैन को एक्सपैंड करने की फोकस करती है कि बच्चा कनेक्ट हो, देखे और ऑब्जर्व करे। तो अगर आप ऑटिज्म का बच्चा देख रहे हैं अपनी क्लिनिक में और लग रहा है कि बच्चा इग्नोर कर रहा है या रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, और वो मेजर प्रॉब्लम है, उसकी कोर एरियाज पे काम नहीं हो रहा।